मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और एक दोस्त का म्यूचुअल फ्रेंड था जो अभी यूके से पाकिस्तान आया था और अब बात कर रहा था कि मैंने दुबई जाना है और दुबई जाके मैंने रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है। तो उसने एक वर्ड बोला और उसके ऊपर मैंने उसको फिर 10 मिनट का एक लेक्चर दिया। जी हाँ, मुझे रैंडमली लोगों को रैंडम लेक्चर्स देना बहुत अच्छा लगता है, बट द पॉइंट इज कि उसने कहा कि यार दुबई जाके मैं ट्राई करना चाहता हूँ रियल एस्टेट ब्रोकर बनना। तो पता चला कि उसके फादर जो हैं वो पाकिस्तान में एक पीवीसी फैक्ट्री है उनकी अपनी और बहुत अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों ने कहा कि तुम अपने फादर के साथ मिलकर उनकी फैक्ट्री को क्यों नहीं संभालते। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले मैं दुबई जाके रियल एस्टेट ब्रोकर बनने की कोशिश करना चाहता हूं, मैं ट्राई करना चाहता हूं कि मैं रियल एस्टेट ब्रोकर बन जाऊं, क्योंकि एक लड़का जिसको मैं पाकिस्तान में जानता हूं वो पुरानी फटकड़ी बाइक पे फिरता था, आज वहां पे BMW चला रहा है। तो मैंने भी जाके ये चीज ट्राई करनी है। एक दफा ना हुई तो फिर आके मैं जो है अब्बा जी के साथ बिजनेस में हाथ बटा लूंगा। तो मैंने उसको बोला कि यार आप ना फिर दुबई ना जाओ, यहीं पे डायरेक्ट बिजनेस ही संभाल लो, क्योंकि वहां पे भी ब्रोकर बन के आप वापस नहीं आओगे। तो उसने कहा आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा क्योंकि आपने वर्ड बोला है ट्राई करता। ये वो वर्ड है जो मैक्सिमम पाकिस्तानियों का मसला है। हम हर चीज करने के साथ लगाते हैं ट्राई। जरा ट्राई कर लूं, देखो क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग 1 महीना ट्राई कर लूं, 2 महीने वीडियो एडिटिंग कर लूं, 1 हफ्ता ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूं, 2 महीने कॉपी राइटिंग ट्राई कर लूं। तो मैंने उसे कहा कि अपने अल्फाज और माइंडसेट को जरा बदलो। ये नहीं कहो कि मैं ट्राई करता हूं कि मैं वहां जाके रियल एस्टेट ब्रोकर बनूं, ये कहो कि मैंने रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है, मैंने वहां इतने महीने बाद अपनी BMW खरीदनी है, चाहे दुनिया अपसाइड डाउन टर्न हो जाए, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर अब बन के ही रहूंगा। मैंने कहा इस नियत से जाना है तो फिर तो दुबई जाओ, बन भी जाओगे, पैसे भी कमाओगे, गाड़ी भी ले लोगे, जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन अगर ये बोलना है ना कि मैं ट्राई कर लूं तो फिर बेशक ना जाओ। अब आप जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम इस वीडियो में, अगर आप किसी भी चीज या किसी भी काम या किसी भी स्किल को सीखते हुए ये कहते हैं ना कि मैं जरा ट्राई कर लूं, तो प्लीज अपने अल्फाज को बदलें। मैंने जिंदगी में आज तक जो कुछ अचीव किया है एज अ कॉपीराइटर, एज अ मार्केटर या इवन एज अ बिजनेस ओनर, वो मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार मैं जरा ट्राई कर लूं। मैंने हमेशा ये कहा है कि यार करना है, करके रहना है। मैं परसिस्टेंट हो जाता था, जिद लगा लेता था। हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, इन्फेंट थे, तो हम लोग चीजों के साथ जिद लगाया करते थे। अपने भाई से खिलौना लेना है तो भाई के बाल पुट देने हैं, भाई को मारना है, भाई को चंडे करानी है, बाद में अब्बा जी अम्मा जी से भी चंडे खा लेनी है, लेकिन भाई का जीना हराम करना है। चीज हमें चाहिए। जैसे कैसे हम खींच के नोच के चीज लेते थे, तो जब भी हम बड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो हम ये तमाम चीजें भूल जाते हैं। हम ये जिद, ये परसिस्टेंस अपने अंदर से निकाल बैठते हैं। मैं जब कॉपी राइटिंग में आया तो मैंने कहा कि यार दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने कॉपी राइटिंग के क्लाइंट्स लेने हैं, मैंने डॉलर्स में पैसे कमाने हैं, मैंने ये करके रहना, चाहे मुझे जितना मर्जी अरसा लग जाए। तो फिर क्या हुआ, आखिर मुझे 23 दिन के बाद 46 प्रपोजल्स पे अप्लाई करने के बाद आखिर पहला क्लाइंट मिल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पाकिस्तान मोस्ट हाईली रेटेड कॉपीराइटर विद ओवर 3700 कॉपीराइटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर माय बेल्ट। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि मेरे अंदर परसिस्टेंस थी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ट्राई कर लूं। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैंने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया, अपनी वर्कशॉप लॉन्च की, जो भी तमाम चीजें मैंने की, मैंने तब भी ये नहीं सोचा कि यार मैं जरा ट्राई कर। मैंने कहा नहीं भाई, करना है, एम्पावरमेंट देनी है, लोगों को सिखाना है, चाहे मुझे दिन रात एक करनी पड़ जाए। मैं फॉलोइंग बिल्ड करूंगा, लोगों को अवेयरनेस दूंगा, लोगों को अपने प्रोग्राम और वर्कशॉप में लेके आऊंगा ताकि मैं उनकी जिंदगी बदल सकूं। ये नहीं कहा कि ट्राई कर लूं शायद लोगों की जिंदगी बदले ना, मैंने कहा करना है तो करना। तो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। सोच लिया कि करना है, ट्राई का वर्ड निकाल दिया, तो फिर अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप है टेकिंग मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन। बहुत सारे लोग सारा टाइम परफेक्शन लाने में जाया कर देते हैं कि यार जब परफेक्ट हो जाएगा ना फिर काम करूंगा, जब ये हो जाएगा ना फिर करूंगा, वो बंदा परफेक्ट मिल जाएगा फिर वेबसाइट बनवाऊंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। आप इम्परफेक्ट एक्शन लें। इसका ये मतलब नहीं है कि गार्बेज एक्शन लें, बिल्कुल ही बुरा एक्शन। इसका मतलब यह है कि व्हेन समथिंग इज गुड इनफ, गो अहेड एंड डू इट। परफेक्शन को एम मत करें। परफेक्शन आती है विद एक्सपीरियंस, विद टाइम, विद रेपिटेशन। मैंने जब अपनी वेबसाइट फर्स्ट टाइम लॉन्च की, अपनी सेल्स फनल लॉन्च की, तो मैंने परफेक्शन को एम नहीं किया, बल्कि मेरी जो वर्कशॉप का सेल्स पेज है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने सिर्फ 4 घंटे में वो पूरी कॉपी लिखी। उसके बाद जब उसको रन किया, लाइव किया, उस पर एड्स रन किया, आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैंने एडिटिंग की, उसमें इंप्रूवमेंट्स की, देखा कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है ऑडियंस का। अगर मैं परफेक्शन के चक्कर में बैठा रहता गया, जब तक मैं 6 दिन कॉपी लिखने पे ना लगा दूं, 10 दिन में अच्छा डिजाइनर ढूंढने पे ना लगा दूं, 15 दिन में इसकी इंप्रूवमेंट पे ना लगा दूं, तो लो जी, फिर तो मैंने कर ली थी फनल लॉन्च। इसी तरह मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, मैं कोई परफेक्शन एम कर रहा हूं, आई एम लिटरली स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ माई माइंड। एक आइडिया आया, परसों दोस्तों के साथ बैठा था, आज मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं जो पोस्ट लगाता हूं मैंने कभी नहीं सोचा, जो माइंड में आता है उसको लिखता हूं, मैंने इट इज गुड इनफ तो मैं पोस्ट कर देता हूं। परफेक्शन को मैंने जिंदगी में कभी एम
नहीं किया। मैं इवन क्लाइंट्स का जब काम भी करता हूँ, कॉपी भी लिखता हूँ, तो मैं रिसर्च करते हुए या कॉपी लिखते हुए या उसको डिलीवर करते हुए परफेक्शन को एम नहीं करता। मैं कहता हूँ इट इज गुड इनफ, सेंड कर दो। आगे क्लाइंट को रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते, या क्लाइंट्स को अच्छी लगती है या नहीं लगती, ये बात बाद में पता चलेगी, फिर उस हिसाब से उसमें चेंजिंग कर लेंगे। तो आप लोग जिंदगी में 2 चीजें करें। नंबर 1, ट्राई का वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल। आपने जो चीज करनी है, कहो मैंने करनी है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना करूं, चाहे मुझे जितना भी टाइम लगे, जितनी भी मेहनत लगे, मैं करूंगा। ट्राई का वर्ड बाहर करें। दूसरी चीज, इम्परफेक्ट एक्शन लेना सीखें। इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्शन को एम ना करें, बस जो चीज सोच ली करनी है तो कर दे, चाहे आप रेडी हैं या नहीं है, कर डालें। गुड इनफ है, कर दे, बाद में इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, परफेक्शन बाद में आती रहेगी। और वैसे भी परफेक्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। परफेक्ट चीज सिर्फ एक है और वो अल्लाह की किताब अल कुरान है। सिर्फ वो लिखा हुआ वर्ड परफेक्ट है, बाकी तमाम चीजों की एडिशंस आती हैं, रिवीजन्स आती हैं, चेंजेस आती हैं, परफेक्ट कुछ नहीं हो। तो अगर आप एक हाईली पेड, हाई कन्वर्टिंग कॉपीराइटर 2025 में बनना चाहते हैं, इन 2 टिप्स को फॉलो कर लें, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो से अगर वैल्यू मिली है, प्लीज गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप, ताकि ये कॉन्सेप्ट, ये क्रूशियल कॉन्सेप्ट दूसरे पाकिस्तानियों और इवन हमारे इंडियन और बंगाली बहन भाइयों तक भी पहुंच जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आप कब से ट्राई का वर्ड जिंदगी से निकालने लगे हैं और कब मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन लेने लगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।